अब अगर आपका दूसरी एक बात मैं याद कर दूं आपसे, ये जो बातें आ गई हैं इसकी रोशनी में हम अब आने वाले दिनों में ये काम करेंगे। ये जो ज़रूरी एक कुछ 4-5 प्रोग्राम हैं जो हमने डिसाइड किए हैं आपस में सबके मशवरे से, वो भी हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम ये प्रयास हमारे जारी रहेंगे अभी भी। ठीक है, अगर आज ये अगर डेट बढ़ाते हैं तो हम और ज़्यादा लोगों से कहेंगे, बताएँगे, हम भी लोगों को कहेंगे भाई आप अपनी राय दीजिए, थोपेंगे नहीं, मजबूर नहीं करेंगे किसी को राय देने के लिए। हम ये कहेंगे भाई आप अगर राय देना है तो दीजिए, अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप अपनी राय दीजिए। लेकिन सरकार की तरह हम नहीं करेंगे कि सरकार अपना कोटा पूरा करने के लिए फरमाया आपने अभी का अलग अलग सारा आप तंत्र को लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने इतने लाख लोगों के हमारे पास सुझाव आ गए हैं, इसलिए ज्यादा लोगों की राय ये है कि इसको लागू करना चाहिए। बड़ी अजीब बात है, मतलब एक मजाक है जो एक बड़े कानून के लिए किया जा रहा है। हमने तय किया है कि हम एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, ज्ञापन तैयार करेंगे और वो राज्यपाल महोदय के जरिए से ज्ञापन दिया जाएगा कि इसको आप यहाँ हमारे राजस्थान में समान नागरिक संहिता की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जन जागृति अभियान चलाया जाएगा, उसकी भी मीटिंग्स की जाएंगी अलग अलग जगहों पर, जिलों में, शहरों में, गाँवों में, सब जगह इसके बारे में जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा कि इसके क्या नुकसान होने जा रहे हैं। सभी जन संगठन मिलकर के और भी हम और करके और लोगों संगठनों को भी जोड़ करके हम इसमें सामूहिक प्रस्ताव पे पास करेंगे। फिर अदालत का रास्ता खुला है, हाईकोर्ट में जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हाईकोर्ट इस पर जरूर गौर करेगा क्योंकि संविधान का मामला है और संवैधानिक अधिकारों का और फंडामेंटल राइट्स का मामला है। इसके अगला हमारा जो है वो ये जी उत्तराखंड में भी कोई केस हो गया है और स्टेट में भी लोग जा रहे हैं अपने अपने हिसाब से, लोग अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, जा रहे हैं। और फिर ये कि फिर आखिरी अगर मान लीजिए सभी जगहों पर हाई कोर्टों का मामला होता है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय है मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और वहां भी पूरे प्रभावी तरीके से इसको मीडिया के जरिए से, आप लोगों के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से लोगों में भी जन जागृति लाने की कोशिश की जाएगी। धरने और ज्ञापन से भी जिलों के हेडक्वार्टर्स पर भी होंगे और जयपुर में भी होगा। यहाँ पर भी एक धरना होगा और गवर्नर महोदय को सारे लोग मिलकर, सामूहिक रूप में मिलकर, सब समाज की तरफ से हम राज्यपाल को ज्ञापन भी देंगे। इस तरह के प्रयास हम करेंगे, इस बात की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो एमएलएज हैं, उनसे सबसे बात करके उनसे भी हम ये आग्रह कर रहे हैं, मिलना हमने शुरू कर दिया है, मुलाकातें करना सभी और सभी पार्टियों के लोगों से हम बात करके कहेंगे कि आप विधानसभा में पूरी अपने अंतरात्मा की आवाज से ये बात करिए, गौर करिए कि क्या वाकई ये कोई मामूली बात है, आप इसका विरोध करिए। हम उनसे इस बात का आग्रह करेंगे ताकि असेंबली में भी इस पर अच्छी बहस हो और ये इसको लागू ना किया जाए। शुक्रिया। जनता के मूल मुद्दों असल बात ये है, आर्टिकल 484 में नीति निर्देशक तत्वों में बहुत सारी चीजें हैं। आप ढूंढ के निकाल के आप एक चीज लेकर के आए हैं, उसमें से यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसमें तो शिक्षा की बात भी है, उसमें तो शराबबंदी की बात भी है, उसमें और भी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी जरूरी चीजें हैं जी, बहुत सारी इश्यूज हैं। आपको क्यों, जब चुनाव नजदीक आता है या कोई चीज ऐसी होती है तो ये दशकों से होती चली आ रही है बातें, और अब और जब माहौल होता है कि भाई वोटों को पोलराइज करना है, राजनीतिक स्वार्थ हासिल करने के, हम साफ तौर पर कहते हैं कि ये जो प्रदेशों में जिस तरह के जहां जहां जिन प्रदेशों में लाया जा रहा है, ये राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक लाभ हासिल करने का एक जरिया है ताकि अपने लोगों को बताया जा सके कि देखिए हम ये कर सकते हैं। चाहे किसी को, जनता को नुकसान होता है तो हो, लोगों में अविश्वास की भावना और असुरक्षा की भावना पैदा होती हो तो हो, लेकिन हमें तो जो करना है हम करेंगे, जबरदस्ती करेंगे क्योंकि हमारे पास ताकत है, हमारे पास संख्या बल है। तो ये अच्छी बात नहीं है, पूरे देश के लिए भी अच्छी नहीं है। जो रुझान हमारे देश में चल रहा है ये अच्छी बात नहीं है। लोगों की बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, लोगों की अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। यही बात हम आपके सामने आज हमने रखने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। हम सब इस पर सहमत हैं, हमें सबका इस पर इत्तेफाक है कि भाई आप इस समान नागरिक संहिता में ऐसी चीज को क्यों शामिल कर रहे हैं जिसमें नुकसान ही नुकसान है। ये बात तो उनकी ठीक है, एक चीज का तो उन्होंने विरोध किया। एक मिनट, दूसरी बात यह है कि वो वैसे तो समान नागरिक संहिता का वो क्या कर रहे हैं, उसको स्वागत कर रहे हैं। वो एक चीज के लिए कहा है उन्होंने, चलिए ठीक है, तो ये कोई बात नहीं हुई। वो एक बात क्या, उसका हम सब विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि अनुसूचित जो है सबको समानता का अधिकार देता है, जो महिलाओं को अपने सम्मान की बात है, जो महिलाएं अपने सम्मान से वंचित है उनकी समानता की बात करता है, इसलिए ये उसकी जरूरत है। ये एक बहस का मुद्दा है
ये सवाल एक सिर्फ सवालनामे में जो क्वेश्चन है ये जो दिया गया है, इसमें सिर्फ सवाल देने से बात नहीं होगी कि भेदभावपूर्ण कानूनों की समाप्ति के लिए, समान अधिकार के लिए बात कही गई है। एक बात मैं कह देता हूँ आपसे, एक बात मैं कह देता हूँ, एक बात ये कही जाती है कि साहब महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। चलिए हम उसको ले लेते हैं, उसको हमारा होता है उत्तराधिकार विरासत। विरासत को हिंदी में अपने पिता की जो संपत्ति है वो उसके मरने के बाद बनती है। उसको विरासत जो तकसीम होती है ना, जो बांटा जाता है, वो मरने के बाद होती है। वो तो वो सबको जो जिसका जो उसमें वो है, वो पूरा एक सिस्टम है, पूरा गणित है, पूरा वो बनाया हुआ है, किसका कितना होगा, किसका कितना होगा, इस सूरत में कितना होगा, इस सूरत में कितना होगा, महिला को कितना होगा, पुरुष को कितना होगा, भाई हैं, बहन है, ये है। उसमें ये बात है कि महिला को ये कहा गया है वहां बाप की संपत्ति में से वहां आधा दिया जाएगा, भाई के मुकाबले में आधा दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? सवाल खड़ा तो होता है, बात सही है कि सब आधा दिया जा रहा है, भेदभाव कर रहे हो आप। हमारा कहना ये है, अगर महिला को वहां के अलावा और दूसरे घर जाने पर जो जो अधिकार, जो जो उसके जो है रिलेशनशिप है, जो उसको मिलता है और सब मिलता है, सबको जोड़ करके आप देखिए, एक तो एक उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। महिला पर घर चलाने की जिम्मेदारी नहीं होती ना, पुरुष पर होती है, वो घर चलाए, खाने पीने का इंतजाम करे। अगर कोई महिला कमाती है, करती है, तो कोई पाबंदी नहीं है, उससे इनकार नहीं किया गया। लेकिन जो बात कही जा रही है वो ये है कि साहब भेदभाव होता है, भेदभाव नहीं होता, बल्कि महिला को तो इतना ऊंचा स्थान दिया है कि उसको कहां कहां से, किन किन रिश्तों से उसको विरासत में हक मिलता है। फिर कैसे भेदभाव हो गया? अब एक बात फैला दी गई है, एक धारणा है जो फैलाई जा रही है, चला जा रहा है। ऐसे भी और भी कई सवाल हैं जिन पर बहुत अच्छे से डिबेट करने की और बहस करने की जरूरत है। हम बहस करने को तैयार हैं, समिति बहस कर ले, सरकार के जिम्मेदार बहस कर लें, बात कर लें, हम एक एक बात का जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन आप लोगों में भ्रम फैला करके और इस तरह से ये करें कि आप टारगेट दे दे करके लाखों का टारगेट दिखा दें। इतने लोगों ने इसके समर्थन में वो किया है, अजीब व गरीब बात है। ये सारे मेरे पास में मौजूद है, देखिए जो प्रदेश वहां से भी निकला है। राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में सुझाव एवं आपत्तियां दर्ज करवाने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। ये चीज लक्ष्य आवंटित करने की है या लोगों की अंदरंग की भावना से लोगों की डिमांड करने की कि हमें चाहिए समान नागरिकता? आपके सवाल का जवाब ये है, लोगों ने कहाँ डिमांड की है जो आप राजस्थान में इसको लाने जा रहे हैं? कहीं जरूरत नहीं है। तो हम सरकार से कहते हैं इसको रोकिए, आप ऐसा काम मत करिए, जो काम करने के वो करिए, जो वाकई समस्या है, जो परेशानियां हैं, उन पर ध्यान दीजिए, ऐसी चीजों पर ध्यान मत दीजिए जिससे आपको लगता हो कि भाई हम चुनाव दोबारा जीत जाएंगे। लंबी होगी मेरी बात, थोड़ी माफ कीजिएगा। इस बात पर विचार कर सकती है कि अगर जिन लोगों की सहमति बने उनके लिए ये ऐसा हो सकता है। ये बात कही गई है और लिखी हुई है, बाकायदा तयशुदा बात है। तो जब लोगों की, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे आदिवासी भाई हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे जो निजी कानून है 1937 से शरीयत एप्लीकेशन एक्ट को अब जो है वो उसका पर्सनल लॉ का नाम है। भाई पर्सनल लॉ के अलावा जो उसमें जो चीज़ें हैं उनके अलावा तो हम सारे कानून मान रहे हैं ना। सब कानून तो सबके एक जैसे ही है ना, उसमें कोई अलग कानून की डिमांड जो भी है। तो अब जो वो है वो उसको आप क्यों नहीं, आप उसको उसकी हिफाजत या उसकी सुरक्षा करना चाहते हैं? सवाल ये पैदा होता है ना। हम तो ये कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना। क्यों हम पर थोपना चाहते हैं आप? क्यों सब लोगों को एक जैसे कानून पर बाध्य करना चाहते हैं आप? हमें संविधान ये आज़ादी देता है कि हम अपने मज़हब के मुताबिक, जो हमारे मज़हब के जो कानून हैं, रीति रिवाज में फ़र्क हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि साहब शादी में साहब ऐसी शादी नहीं होनी चाहिए और बहुत खर्च नहीं होना चाहिए। हज़रत मोहम्मद साहब ने फरमाया सबसे बेहतर और सबसे अच्छा निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो। एक बात कह रहा हूँ मैं, एक चीज़ है, उसके मुताबिक पालन हमको करना। मुल्क के अंदर जो बेचैनी पाई जाती है, सरकार जो है जो काम करने के हैं वो नहीं कर रही है और जो नहीं करने चाहिए वो कर रही है, तो पूरे मुल्क में बेचैनी पाई जा रही है। उस बेचैनी को दबाने के लिए सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर इस किस्म की बातें कर रही है। लेकिन अब देश जाग चुका है और वो इस किस्म की बातों के भ्रम में आने वाला नहीं है। देखिए, हम साफ तौर पर कहते हैं ये एक राजनीतिक एजेंडा है, ये राजनीतिक एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। हम साफ तौर पर कहते हैं और देश में माहौल बनाने और चुनाव के लिए तैयारियां करने की वजह से ये समझ रहे हैं कि क्या बात है वो इसी के वो चीका टूट जाए, ये है वो तो जो होगा चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन ये एक राजनीतिक एजेंडा है और समय समय पर इसको कहा जाता रहा है और अब प्रदेशों में इन्होंने लाने का इसको एक सिलसिला शुरू किया है। तो ये राजनीतिक एजेंडा है, इसलिए नहीं सुन रही सरकार। बस थोपना, हमें हमारी तादाद है तो हम थोप देंगे, बना देंगे, ये इससे तो अविश्वास बढ़ेगा।
लोगों का ध्यान मूल समस्याओं की से ओर न चला हटाने जाए। ना चला जाए।